दे दो उन्हें। अरे मित्तल साहब, अभी मैं आपको ही कॉल करने वाला था। अब वो जो एटीएम है जिससे पैसे निकालने की कोशिश की गई थी वो झवेरी बाजार में है। अब आपका बेटा जल्दी मिल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं यही कहने आया था कि आप मेरे बेटे को ढूंढना बंद कर दीजिए। ढूंढना बंद कर दीजिए? जी। लेकिन कल ही तो आपने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है। मुझे बात समझ नहीं आई। देखिए इंस्पेक्टर साहब, घर में नोक-झोंक हो गई थी और जवान बेटा है, घर से बाहर चला गया था। अब वो वापस आ गया है। आ गया? जी। अभी कहाँ है? वो मेरे साथ ही अब बाहर कार में बैठा है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपका जो भी फाइन होगा मैं भर दूंगा। प्लीज जो मैंने आपको कंप्लेन लिखवाई है उसे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है। वापस ले ली रिपोर्ट उन्होंने? हाँ। क्या कहा? मैंने कहा कि पुलकित बाहर गाड़ी में बैठा है। और वो मान गए? हाँ। चल चलिए। जब भी हमारा कोई अपना किसी मुसीबत में होता है या उसके साथ कोई हादसा होता है तो हम सबसे पहले पुलिस का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन पुलिस से यूं झूठ बोलना, रिपोर्ट वापस लेना, आखिर यह कौन सा तरीका था किसी को बचाने का? नमस्कार, सावधान इंडिया में मैं सुशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी इस पिता की कि वो अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट वापस ले रहे थे? क्या ऐसा वो किसी दबाव में आकर कर रहे थे या फिर कोई चाल थी इसके पीछे? कहां था पुलकित? किस हाल में था वो? इन सवालों के जवाब और इनके पीछे छिपा सच आपको दहला कर रख देगा। क्या थी हकीकत? आइए देखते हैं। मुरली, कितनी बार कहा है तुम्हें पापा जी की चाय में ना चीनी कम डाला करो, फिर से बनाओ। ये अनिल कहाँ रह गया? अब तक नहीं आया। ये भी ना। अनिल, शोरूम जा रहे हो ना? पैसे दो पहले मुझे। दीदी, अरे दीदी मैं तुम्हारा चेक भूल गई। एक सेकेंड ना बस। ठीक है, ये लो, जाओ तुम। चेक आ गया, तुम जाओ। दीदी ये लीजिए आपका चेक। राधिका, इतना सा अमाउंट? मैंने तो कहा था। दीदी एक्चुअली इस हफ्ते बैंक को बहुत बड़ी अमाउंट देनी थी, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्लीज दीदी एडजस्ट कर लीजिए ना, मैं आती हूँ। पापा, 2 महीने भी नहीं हुए उसे मैनेजर बने। बेटा, अब क्या नई शिकायत लेकर आई है उसकी तुम्हें? हाँ, आपको तो बस यही लगता होगा ना। मैंने उसे 25,000 रुपए मांगे थे और उसने सिर्फ मुझे 10,000 का चेक दिया। ये देखिए। देखो बेटा, वो हमारी कंपनी के अकाउंट संभालती है। अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो उसके पीछे रीजन जरूर होगा। वैसे तुम्हें इतने पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? वो कुछ पर्सनल काम था मेरा। पुलकित, तू यहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन क्या ऑर्डर कर रहा है? हाँ, तू बताता क्यों नहीं है पापा को? कैसे वो अपना हुक्म चलाती है और इस घर में मनमर्जी करती है। शील दीदी, तू भी क्या उसके पीछे पड़ी रहती है हमेशा? अच्छा, तू ही पापा की तरह बात कर रहा है? हाँ? पापा मुझे बिजनेस संभालने दो, मैं संभाल सकती हूँ। पापा उसे प्लीज जॉब से निकाल दो, मैं आपका बिजनेस संभालूंगी। ट्रस्ट मी पापा, प्लीज। दीदी, तू अपनी शादी तो अच्छे से संभाल नहीं पाई, बिजनेस क्या संभालेगी? पापा इसे बोलो, हमेशा मुझे शादी के ताने सुनाता है। आप प्लीज इसे बोलो कुछ। बेटा, तू इसे चिढ़ती क्यों है? तभी ज्यादा चिढ़ा रहा तुम्हें। मैं आज तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। राधिका, जी पापा जी। राधिका, कल से तू इसे अपने साथ ऑफिस ले जाएगी और हमारे शोरूम का जो भी काम है सब इसे सिखाएगी। ओके? जी पापा जी। मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं इससे काम सीखूं। हेलो मैडम। हेलो।
मैनेजर के वजह से हुआ। कौन? राधिका? हाँ, राधिका। जब तक वो उस घर में है तब तक हर बार मुझे उसे पैसे पूछ के लेने पड़ते। तुम चिंता क्यों कर रही हो मेरी जान? बोलो तो सही, उसको उसके घर से उठा लूंगा। हटो, तुम्हें ये बकवास सोच रहा है? तुम्हें गुंडागर्दी के अलावा कुछ सोचता नहीं है क्या? तुम्हारी इन्हीं हरकत की वजह से हमारी शादी नहीं हुई थी। अरे अभी क्यों मूड खराब कर रही हो मेरा? आई एम सीरियस विकी, जब तक वो लड़की उस घर में है तब तक मुझे हर बार उसे पैसे पूछ के लेने होंगे। आई कांट डू दिस एनीमोर। मुझे कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम सोचती रहो, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे और पैसे चाहिए, ठीक है? तुम चिंता मत करो, कल पापा काम से शहर के बाहर जा रहे हैं, मैं सेफ से बाकी पैसे निकाल लूंगी, ठीक है? चिंता मत करो। राधिका, राधिका, जी दीदी। मैं कब से ये कोड कोशिश कर रही हूँ लेकिन खुल नहीं रहा है। क्या क्या कोड है इसका? दीदी वो मैंने कल कॉम्बिनेशन कोड चेंज कर दिया है। क्या कोड चेंज किया और तुमने मुझे बताया नहीं? हाँ, मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? बताओ जल्दी, कोड क्या है? सॉरी दीदी। सॉरी मतलब? दीदी मैं आपको कोड नहीं बता सकती। हेलो, ये मेरा घर है, डू यू अंडरस्टैंड? ये मेरा सेफ है, मैं इस घर की बेटी हूँ। मैं जानती हूँ दीदी, और मैं भी यहाँ एम्प्लॉय हूँ। इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी मुझ पर है। पापा जी के परमिशन के बगैर मैं आपको इसका कोड नहीं बता सकती। दीदी मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, अगर आपको कुछ और काम हो तो प्लीज़ बताइए। मैं सब समझती हूँ राधिका, यहाँ क्या क्या चल रहा है। अब मैं तुझे बताती हूँ। हाय जाने मन, क्या हाल चाल? विकी, राधिका और पुलकित के बीच में कुछ चल रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? आज मैं राधिका को वही ड्रेस पहने हुए देखा जो उस रोज पुलकित ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा था। एक बार पापा को पता चल गया ना, तो उसे इस घर से क्या, इस जॉब से निकलवा दो। बस अब तुम देखते जाओ। पापा जी मैंने सारे क्रेडिटर्स के अकाउंट में पैसे डलवा दिए और शोरूम के लिए डिलीवरीज भी ले ली है। मैं जाऊं अभी? एक्चुअली बाहर भाई वेट कर रहे हैं। हाँ बेटा, अब तुम जाओ। जी पापा जी। चलिए भैया। अरे भैया एक सेकंड, मैं अंदर ना छाता भुलाई, मैं अभी लेके आती हूँ। अरे पुलकित, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? ये ढूंढ रही हूँ मैं। हाँ यही तो ढूंढ रही थी। अब तुम ही देखो ना, तुमसे मिलने के लिए मुझे इतने सारे बहाने ढूंढने पड़ते हैं। पुलकित, तुम्हें पता है ना मैं भी तो तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, हर वक्त घर में कोई ना कोई तो होता ही है और घर कभी खाली नहीं होता। हम कैसे मिले ऐसे सबके सामने? अभी तो हम अकेले हैं ना। जी शर्मा जी, आपका वेडिंग कार्ड मिल गया। मैं और पापा टाइम पे पहुंच जाएंगे। कल से जिद कर रही थी, शादी में चलो, शादी में चलो। आधी शादी से वापस ले आई। ऐसा भी क्या जरूरी काम पड़ गया था? पापा, वो शादी बहुत बोरिंग थी, आप चलो ना, आपके लिए बड़ा सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज है? पुलकित, ये सब कैसे हुआ? पापा जी वो पुलकित दोस्तों से मिलकर घर लौट रहे थे तो रास्ते में इनकी बाइक स्लिप हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि मैं घर पर थी
इसलिए मैंने इनकी ड्रेसिंग कर दी। चल बेटा हॉस्पिटल चलते हैं, चल। नहीं पापा, थोड़ी सी लगी, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगा। थैंक्स टू राधिका। देखा, मैंने कहा था ना कि राधिका सबसे होनहार लड़की है। अरे इसीलिए तो इस पे इतना भरोसा मुझे। चलो। अरे हाँ, तो कुछ मुझे सरप्राइज देने वाली थी ना, क्या हो? कुछ नहीं। अजी पागल लड़की है। पापा जी, ऑबरे की कोटेशंस मैंने दे दी है और मिस्टर खन्ना का ऑर्डर ना हमें ही मिलेगा। ये देखिए, मैंने सारी लिस्टिंग कर दी है। अभी पापा। हाँ बेटा। आई एम सॉरी, मुझे बिजनेस करना सीख लेना चाहिए। अरे वाह। मैं सोच रही हूँ कल से राधिका के साथ काम करना शुरू कर दूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे, ये तुम्हें पहले सोचना था। गुड लक। राधिका जरा फैल दिखा। रास्ता छोड़ो, छोड़ो ना मुझे। क्या है? क्या है क्या राधिका, तुम बताओ मुझे। अरे 2 दिन से देख रहा हूँ, मुझसे ढंग से बात तक नहीं कर रही हो तुम। क्या बताऊं पुलकित, तुम्हारी दीदी ने ना पहले ही मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। हर बात पे मुझ पे शक करती है। ये क्या है, वो क्या है। I'm just fed up. शांत हो जाओ, ठीक है? और मेरी बात सुनो, तुम तो जानती हो ना कि उसके डिवोर्स का केस चल रहा है, तो टेंशन में रहती है वो। बेबी, पापा तो तुम्हें पसंद करते हैं ना, so चिल। I know पुलकित, तुम्हारी दीदी ना मुझे कुछ अजीब तरह से देखती है। आई एम श्योर उनके दिमाग में ना जरूर कोई शैतानी प्लान पल रहा है, मेरे लिए स्पेशली। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी ही बात है पुलकित, तुम्हें नहीं पता उस दिन। राधिका पुलकित, मुझे जाने तो, दीदी बुला रही है। जी दीदी। वो मुझे लग रहा है कि जो मैंने फाइल रखी थी ना सेफ के अंदर, उसमें गलती से रिंग गिर गई मेरी। प्लीज सेफ खोल दो ना। क्या रिंग? ऐसे कैसे गिर सकती है दीदी? नहीं, वो मैं फाइल रख ही रही थी। एक सेकेंड, तेरा छाता छूट सकता है तो मेरी रिंग नहीं छूट सकती? हाँ ठीक है दीदी, मैं अभी खोल दूँ। कहाँ है सारा सामान? कहाँ है सारा सामान? दीदी मुझे नहीं पता, ये मैंने कल ही सेफ चेक किया था दीदी। रुक जा, सब कुछ रुक जा तू। पापा जल्दी आइए इधर। पापा, पापा आओ जल्दी, ये देखिए। इसमें पैसे थे, बिजनेस पेपर थे, जेवर थे, सही कहाँ गए सब? पापा जी मुझे कुछ नहीं पता। पापा जी कल ही मैंने सेफ चेक किया था, उसमें सब कुछ था। अचानक से आज पापा जी मैंने कुछ नहीं छुपाया। मुझे नहीं मालूम ये सब कुछ कहाँ चला गया। कुछ नहीं छुपा रही है, सबको बता दू सही बात। तू और पुलकित गुलछड़े जो उड़ा रहे हो, हाँ बता दू सबको। बहुत हो गया दीदी, मुझे नहीं पता था तुम अपनी बात साबित करने के लिए इतना गिर जाओगी। पापा मैं राधिका से प्यार करता, और इन दीदी ने इसलिए करा है ताकि वो राधिका को नीचे दिखा सके। पुलकित, तू जो चाहती थी वो हो गया ना, तो अब बता दे कहाँ रखा है सब। क्या तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहा है? हाँ? तुम दोनों आपस में झगड़ना बंद करो। घर में चोरी हुई है तो किसी ने तो की है ना, बताओ किसने की है? पापा जी मुझे नहीं पता ये सब कुछ कहाँ गया। पापा जी इस घर को मैं अपना घर समझती हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? पापा जी मैंने कुछ भी नहीं किया है, यकीन मानिए मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ, पता चल जाएगा कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। सर मैं सच कह रही, मैंने कल ही सेफ चेक किया था सर, सब कुछ था, पेपर्स, ज्वेलरी, सब कुछ था। तुम जैसे लोगों को सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाना आता, परिवार समझती थी इस घर को। मैंने कोई चोरी नहीं की सर, प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए सर। मेरा पैसा गया, ज्वेलरी गई,
उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे बिजनेस के पेपर से लगे। अब पता नहीं किसने किया है। चलिए भाई, चलते हैं। मैं जब तक बेकसूर साबित नहीं हो जाऊंगी इस घर में नहीं आऊंगी। मुझे दोबारा फोन मत करना पुलकित। चलिए। अरे कहाँ रखे हैं पेपर्स? हैं? तुझे इतना टाइम लगता ढूंढने में? राधिका होती तो ये काम कब का कर चुकी होती। सेवन स्टार। हेलो सर। हेलो। ये बता, किसके साथ कौन आता है, ये किससे मिलने आती है, मुझे ये बता। वो मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है बताता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम नहीं चाहिए मेरे को। वो देखो आ रहा है। तुम नहीं आ रही हो? क्यों? विकी, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। दुकान से एके एसोसिएट के नाम पर एक बड़ा पेमेंट हुआ है, लेकिन पापा ने कभी एके एसोसिएट से डील ही नहीं किया। एक मिनट। तू अब तक मेरी बहन से मिल रहा है? कॉलर छोड़। नहीं छोड़ूंगा। कॉलर छोड़। साले, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुझे जो कुछ भी पूछना है ना, अपनी बहन से जाकर पूछ। साले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अब समझ में आया कि मेरी बहन ये सब कुछ तेरे कहने पर कर रही है। तू देख, मैं तेरी और दीदी की सारी सच्चाई पापा को बताऊंगा। इस एके एसोसिएट्स के बारे में कुछ ही पता नहीं चल रहा। मैंने तो बोलो कि कल तक मुझे एके एसोसिएट्स के अकाउंट की सारी डिटेल्स चाहिए। ओके। मैंने कहा ना मैं बात नहीं कर सकती तुमसे। अरे बात तो सुनो। तुम्हारा भाई आया था होटल में, उसे सब कुछ पता चल गया। क्या? कैसे? अरे यार, मैं इतनी बातें नहीं बता सकता। खैर, पुलकित को रोकने का तरीका मुझे पता है। विकी, तुम कुछ नहीं करोगे, मैं सब संभाल लूंगी। पुलकित, मैंने कहा ना तुमसे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर क्यों आए हो तुम? राधिका सुन, प्लीज मेरी बात सुन। मुझे सब पता चल गया है, सच सच। क्या पता चल गया? मुझे पता चल गया है ये चोरी किसने की है। अच्छा चलो अंदर चलो। ये क्या, तुम लोग शहर छोड़ के जा रहे हो? हाँ, जितनी इंसल्ट झेलनी थी झेल ली। अब और नहीं सकता इस शहर में। अनिल, राधिका, ये सब कुछ उस विकी के कारण हो रहा है। विकी एक्चुअल में मेरी बहन काम्या के एक्स बॉयफ्रेंड है। राधिका, तुम मेरे साथ चलो, हम पापा को सब कुछ साफ साफ बता देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं फिर राधिका से शादी कर लूंगा। राधिका, ये हमारी कंपनी की बॉन्ड पेपर्स है। ये पुलकित, ये तो आई थिंक बाय मिस्टेक आ गए होंगे। ज्वेलरी? राधिका, ये ज्वेलरी काम्या की है। यहाँ क्या कर रही है? अगर तूने ये सब ना देखा होता तो
आराम से घर जा सकता था, पर अब तू आराम से घर नहीं जाएगा। प्लीज मुझे इससे बचा लो पुलकित, प्लीज बचा लो मुझे पुलकित। मैंने कुछ नहीं किया पुलकित, इससे बचा लो प्लीज मुझे। इसने मुझे मजबूर किया चोरी करने से, कुछ नहीं किया। राधिका प्लीज समझो, मेरे साथ चलो, हम सब कुछ पुलिस को साफ साफ सच सच बता देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज राधिका मेरे साथ चलो, चलो इसे पुलिस के पास लेके चलते हैं। घृणा होती है राधिका जैसे लोगों से। आखिर कोई भी इंसान इतना कैसे गिर सकता है? चोरी, फ्रॉड, किसी की जान लेने की कोशिश, और ये सब उस परिवार के साथ जिसने उसे इतना प्यार दिया, जिसने उसे अपना माना। ये सब उस लड़के के साथ जो उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। डर लगता है ऐसे लोगों से, डर लगता है ये सोचकर कि न जाने ऐसे कितने शातिर और बेरहम अपराधी हमारे आसपास, हमारे बीच मौजूद हैं, जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। ये पुलकित फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहाँ चला गया बिना बताए? पता नहीं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल अब स्विच ऑफ है। बताकर तो नहीं गया था। क्या मैं ये लैपटॉप पुलकित का है ना? जी पापा। तो फिर ये 7 स्टार होटल के मैप को गूगल पे क्यों सर्च कर रहा है? शायद यहीं गया होगा, मैं देख के आता हूँ। अरे पापा, पापा रुको ना। अरे हेलो विकी, सच सच बताओ, तुमने पुलकित के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया है ना? नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कामयाब, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया पुलकित के साथ। पापा को होटल के बारे में पता चल गया है। वाह बेटी वाह, ये तो अच्छा हुआ कि मैं कार की चाबी भूल गया, वरना तेरी सच्चाई का मुझे कैसे पता चला? तू आज भी उस लफंगे विक्की से मिलती है, बातचीत करती है। क्या बता रहा था वो पुलकित के बारे में? वो पुलकित होटल गया था मुझे ढूंढने, और वहीं पर उसको विकी मिल गया, और फिर उसने मारिया और मारिया, नहीं तो फिर वो आदमी मार देगा जिसके साथ आपने मेरी शादी कराई थी। एक विकी है जो मुझे समझता है, मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है। वो अंकल मुझे लगता है वो राधिका के ही घर गया होगा। तेरे को एड्रेस सही पता है ना? एम्प्लॉय आईडी में तो यही लिखा था। चलो देखते हैं। राधिका, राधिका दरवाजा खोलो, राधिका दरवाजा खोलो, राधिका दरवाजा खोलो। लगता है दरवाजा लॉक्ड है, घर पर कोई नहीं है। पापा पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, चलो। हेलो हेलो सर, वो एके एसोसिएट्स का पता चल गया है। ये कंपनी किसी अनिल कुमार के नाम पर है और मैंने बैंक रिकॉर्ड्स भी चेक करवा लिए। पता चला है कि रोज एके एसोसिएट्स के अकाउंट से 2 लाख का कैश विड्रॉल हो रहा है। एक एसोसिएट का मालिक अनिल है, राधिका का भाई। बर्बाद कर दिया उसने, हमारे को धोखा दिया है, नहीं छोड़ेंगे उसे। उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरे बैंक से पैसा निकाला, वो भी 2 लाख रुपए रोज। सर ये मेरे बेटे पुलकित की फोटो है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी सर्च टीम भेजता हूँ जी। और ये आपका बेटा, क्या नाम बताया आपने? जी पुलकित। पुलकित आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। और ये जो अकाउंट है एके एसोसिएट्स, हम उसको भी ब्लॉक करा देंगे और इसकी सारी गतिविधियों पर नजर भी रखी जाएगी। जैसे ही कोई हलचल होती है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। जी थैंक यू इंस्पेक्टर साहब।
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करें क्या नहीं करें। अंकल संभालिए। चाय पियेंगे पापा जी? कम चीनी की है। तो यहाँ क्या कर रही है तू? बता तूने मेरे भाई के साथ क्या किया? बताओ वरना तेरा खून पी जाऊंगी मैं। कामयाब। विकी, पुलिस को अभी फोन करो। ना विक्की ना, अपनी माशूका की बातों में मत आना। पुलिस को फोन करने की गलती तो कभी मत करना। दीदी, आप भी ना हमेशा से गलत डिसीजंस लेती है, इसलिए तो पापा जी ने आपको कभी बिजनेस संभालने का मौका नहीं दिया। अगर आप में इतनी सी भी अकल होती ना तो ये नौबत नहीं आती। एनीवेज, काम की बात करते हैं। हाँ, यस। सर ये वीडियो देखिए। पुलकित, कहाँ है मेरा भाई? बता कहाँ है मेरा भाई? बताती हूँ दीदी, बताती हूँ। आपका भाई जिंदा है अभी तक, लेकिन कब तक जिंदा रहेगा ये बात तो इस पर डिपेंड करती है कि आप लोग कितने आज्ञाकारी हो। क्या चाहिए तुझे? पापा जी, एक वो जो एके एसोसिएट्स के अकाउंट सीज करवाए आप लोगों ने, बहुत बड़ी गलती की आप लोगों ने। अब देखो ना, बेचारा पुलकित इस चक्कर में फंस गया। तो ये सब तूने किया है? तूने इसीलिए हमारे ऑफिस को ज्वाइन किया? अरे नहीं 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 पापा जी, आप तो गलत समझ रहे हैं मुझे। मैं तो धीरे धीरे करके अकाउंट से पैसे गायब करवा रही थी, लेकिन दिक्कत तो तब हुई जब आपकी बेटी ने कंपनी ज्वाइन। क्या बकवास कर रही है? हाँ दीदी हाँ, उसी हड़बड़ी में तो सारा सेफ मुझे साफ करना पड़ा, और उसके बाद तो हम शांति से वहां से निकल रहे थे। लेकिन क्या करें, उसके बाद आपका बेटा आ गया। छोड़ दे मेरे भाई को, मैं कहती हूँ छोड़ दे पुलकित को। पुलकित को छोड़ दे, पुलकित को छोड़ दे। हट, फ्री में आता है क्या पुलकित? मुझे सब पता है। तुम लोगों ने जाके पुलिस को कंप्लेंट की है ना, जाओ पहले जाके पुलिस कंप्लेंट वापस करो, और ज्यादा होशियारी मत दिखाना मेरे साथ। अगर मैं वहां टाइम पर नहीं पहुंची ना तो मेरा भाई पुलकित के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा उसे, समझे तुम? अरे आखिर तुझे चाहिए क्या, ये तो बता। अकाउंट में जितने पैसे थे उसका 5 गुना। क्या? 5 गुना मतलब? हाँ, अकाउंट में 20 लाख रुपए थे, लेकिन अब मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, वो भी कल सुबह तक। 1 करोड़ एक दिन में? पागल हो गई हो क्या? होने वाले दामाद जी, बड़ी फिक्र है आपको अपने परिवार की। कोई बात, चलो दिए आपको 3 दिन, हर दिन मुझे 30 लाख रुपए चाहिए, वरना पुलकित तो गया। और हाँ, नो पुलिस, याद रखना। ओके बाय, चलती हूँ। हाँ, एक्सक्यूज मी, कैन आई? हे भगवान, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पापा, ये रोने का समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द वो एफआईआर कैंसिल कर देना चाहिए। अरे आप लोग पागल हो गए हैं क्या? हमें पुलिस को सारी बातें बतानी है। तुमने देखा नहीं, वो एक पागल लड़की है। मैं पुलकित के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। ये कैसी मजबूरी थी, कैसी दुविधा में फंसा था ये परिवार। पुलकित को इन राक्षसों से बचाने के लिए पुलिस के पास भी नहीं जा सकते थे ये लोग। विष्णु और काम्या के हाथ बंधे थे। इस वक्त राधिका की मांगों को मानने के अलावा उन्हें और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और कहां से होगा इतने पैसों का इंतजाम? और क्या उन पैसों से पुलकित की जान बच जाएगी? कहीं राधिका और अनिल जैसे लोगों पर फिर से विश्वास करके पुलकित का परिवार कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहा था? दे दो। अरे मित्तल साहब, अभी मैं आपको ही कॉल करने वाला था। वो जो एटीएम है जिससे पैसे निकालने की कोशिश की गई थी, वो झवेरी बाजार में है। अब आपका बेटा जल्दी मिल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं यही कहने आया था कि आप मेरे बेटे को ढूंढना बंद कर दीजिए। ढूंढना बंद कर दीजिए? जी।
लेकिन कल ही तो आपने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है। मुझे बात समझ नहीं आई। देखिए इंस्पेक्टर साहब, घर में नोक-झोंक हो गई थी और जवान बेटा है, घर से बाहर चला गया था, अब वो वापस आ गया है। वापस आ गया? अभी कहाँ है? वो मेरे साथ ही अब बाहर कार में बैठा है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपका जो भी फाइन होगा मैं भर दूंगा। प्लीज जो मैंने आपको कंप्लेन लिखवाई है उसे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ पापा? ये एटीएम भी 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश नहीं निकाल रहा और घर में भी कैश नहीं है। पापा आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। वैसे मुझे लगता है हमें एक बार जवेरी बाजार जाना चाहिए। हाँ काम्या, शायद तुम ठीक कह रही हो। पागल हो गए तुम लोग, मुझे कहीं नहीं जाना है। कल सुबह राधिका घर पे पैसा लेने आ रही है, उसे पैसे देकर मुझे मेरा बेटा वापस लेना है। मैं मेरे बेटे को कुछ नहीं दूंगा। मित्तल साहब, आपने पिछले महीने तो गाड़ी ली थी, कोई प्रॉब्लम आ गया क्या? नहीं, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे अभी कभी गाड़ी बेचनी है और हाँ, पैसा पूरा कैश चाहिए। अभी भी 5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कहां से लाएंगे, कैसे करेंगे। अंकल पैसे जुगाड़ हो गया। इतने सारे पैसे तू कहां से लाया है? कहीं कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं किया है? नहीं अंकल, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये पैसे आपके ही हैं। क्या मतलब? दरअसल मैं एक गैरेज डालना चाहता था और काम्या मेरी मदद कर रही थी। मैंने सोचा कि गैरेज चल पड़ेगा तो पैसे वापस कर दूंगा। खैर अभी गैरेज से ज्यादा जरूरी तो पुलकित है ना, रख लीजिए। जी पापा। क्या बात है? क्या फैमिली इमोशनल ड्रामा चल रहा है यहाँ? सिर्फ एक बेटे की कमी है, कोई बात नहीं, वो भी पूरी हो जाएगी अगर आप लोग इसी तरह कोशिश करते रहे तो। क्या ना? देखो राधिका, वैसे थैंक्स। हाँ, वो पुलिस कंप्लेंट वापस कराने के लिए थैंक यू सो मच। पहले साबित कर कि पुलकित बिल्कुल ठीक है। दीदी, शायद आप ना अभी तक ये बात समझी नहीं कि आप लोग बहस करने की हालत में नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो होशियारी दिखा रही ना तू, वो इसलिए क्योंकि पुलकित तेरे पास है, वरना 2 मिनट भी नहीं लगेंगे तुझे पुलिस स्टेशन पहुंचाने में। सोच ले। हेलो, देखो देखो, अंकल संभालिए अपने आप। राधिका, मत करिए और टॉर्चर मत करो, ले जाओ पैसे, तो मेरे बेटे को छोड़ दो। एनीवेज, तो मैं चलती हूँ। बाय। अंकल, वीडियो से अजान की आवाज आ रही थी। माना कि जवेरी बाजार बहुत बड़ा है, लेकिन वहां कितनी मस्जिदें होंगी? देखो युकी बेटे, तुम जो सोच रहे हो ठीक है, पर इस समय हम रिस्क नहीं उठा सकते। पुलकित की जान को खतरा है। पापा, हमें रिस्क लेना होगा। क्या गारंटी के पैसे लेने के बाद भी वो लोग पुलकित को छोड़ देंगे? विकी, तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी। बाकी के पैसे कहां से आएंगे? उस राधिका ने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए हैं। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि और पैसे कहां से लाऊं। ये शोरूम बनाने के लिए मैंने घर तक बैंक में गिरवी रख दिया, बाजार तक से पैसा उठा लिया। अब कहां से लाऊं और पैसे, कहां से? बस अब तो एक ही रास्ता बचा है।
हेलो मित्तल साहब नमस्कार। जग्गू भाई, आप हमेशा शिकायत करते थे कि मेरे शोरूम की वजह से आपका धंधा चौपट हो गया। आज आपके पास मौका है, मेरे शोरूम को अपना बना लो। मैं मेरा शोरूम बेच रहा हूं। अरे आपका शोरूम कौन नहीं खरीदना चाहेगा, और मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा आप टाइम दे। नहीं जग्गू भाई, अब सोचने का टाइम नहीं है मेरे पास। अब आप एक काम कीजिए, मेरे घर तुरंत आ जाइए और मैं तब तक पेपर तैयार करवा लेता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे पूरे 2 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी कैश में। 2 करोड़ कैश? ठीक है। हाँ काम्या, अरे यार ये एरिया तो बहुत बड़ा है। हाँ यहाँ ढूंढना मुश्किल है। एक बार मोहल्ले का पता चल जाए तो कुछ बात बन सकती है। 1 सेकेंड, पुलकित को चोट लगी है ना, तो उसे ठीक करने के लिए उन्हें दवाई की जरूरत तो जरूर पड़ती होगी। मैं समझ गया। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। भैया, इस लड़की को देखा आपने कहीं? अरे हाँ, ये लड़की कल आई थी और उसने एंटीबायोटिक दवाइयाँ खरीदी और कुछ ड्रेसिंग का सामान भी लिया। इसके साथ में एक आदमी भी था। किस ओर गए वो? जी सर, ये तो मुझे पता नहीं किस तरफ गए, लेकिन यहाँ पर आए थे कल। मित्तल साहब, जैसा कि आपने कहा था, मैं 2 करोड़ रुपए कैश ले आया। थैंक यू जग्गू भाई। जग्गू भाई, आप ये शोरूम के पेपर्स देख लीजिए। बिल्कुल। क्या मित्तल साहब, सुना है कि आप दुकान बेच रहे हैं? पहले मुझे मेरा पैसा चाहिए, उसके बाद आप जो करना कीजिए। देखिए, पहले डील हो जाने दीजिए, फिर मैं आप लोगों की पाई चुका दूंगा। मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं आप लोगों को पैसे चुका दूंगा। प्लीज अभी आप जाइए, प्लीज प्लीज। सिर्फ आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। जी। अगर इन 2 दिनों में पैसा नहीं मिला तो देख लेना। जी मैं सारे के सारे पैसे मिल जाएंगे। जी मैं दे दूंगा, प्लीज। मित्तल साहब, ये सब क्या है? देखिए, सबसे पहले आप इन सब की उधारी चुकता कीजिए। पता नहीं किन किन लोगों का पैसा खा के बैठे हैं आप। देखिए, फिलहाल मैं कोई डील विल नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। ओके जग्गू भाई प्लीज। सॉरी। जग्गू भाई प्लीज जग्गू भाई। कैसे हैं आप लोग? बहुत याद आ रही है अपने बाबा की। कोई बात नहीं, उसका आज का हाल दिखाओ। ये देखो। बेचारा मेरा आशिक, कितना दर्द में है। हाँ, बहुत हो गया भाईचारा। पैसे कहाँ? वो ना जुगाड़ करने में थोड़ा डिले हो गया है। मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं अभी जाके लाती हूँ। हाँ प्लीज। पुलिस को बुलाने जा रही है? याद रख, पुलकित अब भी मेरे पास है। ज्यादा होशियारी मत करना, समझी? चल जा। विकी, तुम्हारे पास बाइक है ना? मेरे साथ चलो ना, जल्दी पहुंच जाएंगे हम। हाँ, ले जा अपनी लैला को। और सुनो, जल्दी आना। काम्या, तुमने कहाँ से जुगाड़ किया पैसों का? अरे कोई पैसों वैसों का जुगाड़ नहीं है, मुझे पुलकित के लोकेशन का पता चल गया है। मतलब मैंने कल देखा था कि पुलकित के पास एक मिनरल वाटर की बोतल थी, उस पर राजेश सुपरमार्केट का स्टिकर लगा हुआ था। कल वो खाली थी और आज वो वापस भरी गई है। उसका मतलब ये है वो बोतल हर बार रिफिल की जाती है राजेश सुपरमार्केट से। हमें राजेश सुपरमार्केट का पता लगाना होगा, उससे हमें क्लू मिलेगा कि पुलकित कहाँ पर है। ओके, चलो। भैया एक बात बताएंगे प्लीज, कल और आज में आपसे किसने 20 लीटर वाली पानी की बोतल मंगवाई है? कल? हाँ। कल तो सर सिर्फ 2 ही जगह डिलीवरी गई है। मुझे एड्रेस मिल सकता है? हाँ, 1 मिनट।
ये देख। थैंक यू। हाँ काम्या, पुलिस को बुलाओ। हाँ बुलाती हूँ। हाँ। आए क्यों नहीं ये लोग अभी तक? इतना टाइम क्यों लगा दिया? जुर्माना भरना पड़ेगा। पैसे किधर है मेरे? बहुत स्मार्ट समझती है तू अपने आप को। तेरा भाई अब भी मेरे पास है। मेरा भाई तेरे पुलकित को जान से मार देगा। वो मेरा भाई है और ये मेरा परिवार है। कोई भी ऐरा गैरा आके हमें दूर नहीं कर सकता। मेरा भाई बिल्कुल ठीक है और वो मेरे पास है, समझी? वो देख। गीत, आजा बेटा। ले चलो इसे। पापा, दीदी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी राधिका पे भरोसा कर और आप सबको बहुत हर्ट करा। नहीं बेटा, गलती हम सबसे हुई है, पर अब नहीं होगी। राधिका और अनिल को विष्णु के परिवार के खिलाफ साजिश रचने के लिए आईपीसी के सेक्शन 120B, विष्णु को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठने के लिए सेक्शन 327 और पुलकित के अपहरण के लिए सेक्शन 363 के तहत दोषी पाया गया और उन्हें 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। लोगों को परखना आसान नहीं होता है और कई बार हम लोगों के दिखावे में आकर उनकी असलियत को नहीं पहचान पाते, लेकिन कई बार हमारी यही भूल हमारे पूरे परिवार के लिए घातक सिद्ध होती है, क्योंकि राधिका जैसे अपराधी हमारी इसी गलती के इंतजार में रहते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि ऐसे अपराधियों को पहचानें, उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान यूपी, फाइट बैक।